जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर 2021 सितंबर की, इसका पार्ट 4। साथियों, बहुत दिनों बाद में हम मिल रहे हैं। अब हम स्टार्टिंग करते हैं बिगर कुछ देर के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के साथ कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये करे हैं असम के साथ। जबकि साथियों ध्यान रखिए, कार्बी आंगलोंग ये एक समुदाय है जो कि अलग राज्य की मांग कर रहे हैं ये। जबकि ध्यान रखिए, असम के अंदर ही एक होता है बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद। साथियों, ये भी एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा है। जबकि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, इसकी स्थापना की गई थी 10 फरवरी 2003 को। जबकि साथियों इसके बोडोलैंड के 4 जिले होते हैं: कोकराझार, बाक्सा, उदलगुड़ी और चिरांग जिला। जबकि जो बोडोलैंड है क्षेत्रीय परिषद, इसकी राजधानी होती है कोकराझार। ध्यान रखिए, कोकराझार इसकी राजधानी होती है। जबकि इसके 4 जिले हैं: कोकराझार, बाक्सा, उदलगुड़ी और चिरांग जिला। जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 2003 को। जबकि असम के मुख्यमंत्री होते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जबकि गवर्नर होते हैं जगदीश मुखी। साथियों ध्यान रखिए, असम के अंदर ही प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है, जिसके अंदर प्रसिद्ध अंबुबाची मेला लगता है। साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? ये लगता है कामाख्या मंदिर, असम के अंदर। जबकि साथियों ध्यान रखिए, नए राज्यों का जो गठन किया जाता है वो है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत। जबकि ध्यान रखिए, किसी अन्य देश से जीते या बाहरी क्षेत्र से मिलाकर कोई नया राज्य बनाया जाता है, वो बनाया जाता है अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे पाकिस्तान से कुछ हमने हिस्सा जीत लिया तो वो बनाया जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। जबकि वर्तमान में राज्य के क्षेत्र, सीमाएं या नाम में परिवर्तन वो करा जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। जबकि ध्यान रखिए, हम उदाहरण के तौर पर अब समझने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत वर्तमान राज्य से अलग होकर या उसी राज्य से अलग होकर नया राज्य बनाया जाता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना। साथियों ध्यान रखिए, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 फरवरी 2003 को। जबकि इसकी राजधानी होती है कोकराझार। जबकि इसके असम के मुख्यमंत्री होते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जबकि गवर्नर होते हैं जगदीश मुखी। और कामाख्या मंदिर में ही प्रसिद्ध अंबुबाची मेला भरता है। हाल ही में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जबकि इन्होंने दूसरी बार अध्यक्षता करी है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। इससे पहले आयोजित हुआ था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2016 में गोवा के अंदर, और अभी जो हुआ है 2021 में हो रहा है वो वर्चुअली हो रहा है। साथियों ध्यान रखिए, इससे पहले 2012 के अंदर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी। उस समय प्रधानमंत्री थे तत्कालीन मनमोहन सिंह। जबकि 2021 की ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है हमारा भारत देश, और ये होता है ब्रिक्स। इसके अंदर साथियों 5 देश आते हैं। जबकि ब्रिक्स का नाम दिया था 2001 के अंदर। गोल्डमैन साच एक साथियों बैंक था, उसके जो अध्यक्ष थे जिम ओ नील द्वारा इसका नाम दिया गया था। जबकि इसका गठन किया गया था 2006 के अंदर। जबकि इसका फर्स्ट जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, साथियों ध्यान रखिए, गठन तो 2006 में। जबकि जो फर्स्ट ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो इसके राष्ट्र प्रमुखों का सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था 2009 में रूस के येकेटेरिनबर्ग में। जबकि 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ था। जबकि 2011 के अंदर सदस्य के तौर पर ये साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। उस समय 2011 में जो शिखर सम्मेलन था वो था चीन के अंदर। जबकि ब्रिक्स का एक साथियों बैंक होता है, उसे ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। इसका गठन किया गया था, उस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा था ब्राज़ील में। जबकि इसका वर्क स्टार्ट हुआ था, स्थापना तो 2014 में हुई थी, जबकि वर्किंग स्टार्ट हुई थी 2015 में। जबकि अभी अध्यक्ष हैं इसके मार्कोट प्राडो ट्राइजो, जबकि उपाध्यक्ष होते हैं अनिल किशोर। साथियों एक और क्वेश्चन आप यही नोट कर लीजिए, ब्रिक्स बैंक के अभी हाल ही में 3 नए सदस्य बने हैं: यूएई, बांग्लादेश और तीसरा बना है उरुग्वे। ध्यान रखिए, उरुग्वे। साथियों अगर पूछा जाता है ब्रिक्स के सदस्य देश कौन है, वो होते हैं 5। जबकि ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके सदस्य देश होते हैं अब 5 + 3 8। नए 3 कौन से जुड़े हैं? यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे
ध्यान रखिए आप। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार अध्यक्षता करी है, इससे पहले कब करी थी? 2016 गोवा के अंदर। जबकि ब्रिक्स बैंक का नाम यह सुझाया किसने था? 2001 में गोल्डमैन सैच्स के बैंक के अध्यक्ष जिम ओ'नील द्वारा। जबकि इसका गठन 2006, जबकि प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था इसका ब्रिक्स का 2009 रूस के यकेटेरिनबर्ग में। जबकि 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। जबकि सदस्य के तौर पे 2011 में चीन शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था। जबकि ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में। जबकि वर्किंग स्टार्ट हुई थी इसकी 2015 में। इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो। जबकि उपाध्यक्ष होते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अनिल किशोर। जबकि ब्रिक्स बैंक के 3 नए सदस्य जुड़े हैं अभी, यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे। ध्यान रखिए। हाल ही में किसने चंद्र विज्ञान कार्यशाला का उद्घाटन और चंद्रयान 2 डेटा का विमोचन किया है? ये किया है इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने। जबकि साथियों ध्यान रखिए, इसरो इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में और इसका हेडक्वार्टर होता है बेंगलुरु में। जबकि इसरो के फाउंडर या संस्थापक किसे माना जाता है? वो हैं विक्रम साराभाई। जबकि साथियों ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, चंद्रयान फर्स्ट ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। साथियों उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो थे जी माधवन। जबकि जो चंद्रयान 2 ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को उस समय। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। जबकि चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008, उस समय अध्यक्ष कौन थे इसरो के? जी माधवन। जबकि चंद्रयान 2 ये लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, उसके में अध्यक्ष कौन है? के सिवान। जबकि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, इसका हेडक्वार्टर होता है बेंगलुरु। जबकि इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। हाल ही में नेशनल एनर्जी लीडर और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई 2021 का CII राष्ट्रीय पुरस्कार ये जीता है IGI ने, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। जबकि साथियों CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ, इसकी स्थापना की गई थी 1895 में। इसका हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में। जबकि इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं TV नरेंद्रन। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1895 में। जबकि इसका मुख्यालय दिल्ली। जबकि इसके वर्तमान अध्यक्ष होते हैं TV नरेंद्रन। हाल ही में किसे असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये किया गया है लवलीना बोरगोहेन को। साथियों इन्होंने ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जिताया था मुक्केबाजी में भारत को। ध्यान रखिए, ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जिताया था लवलीना बोरगोहेन ने। ये असम राज्य से ही है। हाल ही में ओलंपिक के पूर्व अध्यक्ष इनका निधन हो गया, ये हैं जैक्स रोगे। जबकि साथियों ध्यान रखिए ये ओलंपिक के 8वें नंबर के अध्यक्ष थे। जबकि वर्तमान में अभी 90वें नंबर के जो ओलंपिक के अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बाक। 8वें अध्यक्ष थे जैक्स रोगे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। जबकि वर्तमान में भी 9 नंबर के अध्यक्ष होते हैं थॉमस बाक। जबकि ध्यान रखिए IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को। जबकि इसके हेडक्वार्टर होता है लुसाने स्विट्जरलैंड में। जबकि इसके 9 नंबर के अभी अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। हाल ही में SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को किस राज्य का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश का। जबकि साथियों ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं YS जगनमोहन रेड्डी। जबकि इसके गवर्नर होते हैं विश्व भूषण हरिचंदन। जबकि आंध्र प्रदेश की होती है 3 राजधानी, एक होती है विशाखापत्तनम जो कि गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है, और दूसरी होती है इसकी अमरावती। ये साथियों ध्यान रखिए कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, और तीसरी इसकी राजधानी होती है कुर्नूल। ये होती है कुर्नूल जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। साथियों ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के पहले इसकी राजधानी होती थी हैदराबाद, जो कि अभी तेलंगाना की राजधानी है, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। जबकि आंध्र प्रदेश की होती है 3 राजधानियां, विशाखापत्तनम, अमरावती, कुर्नूल। विशाखापत्तनम गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है, अमरावती कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, जबकि कुर्नूल इसकी राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। साथियों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आज का
का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।